अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। मैं आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ इस कोर्स में। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो सेकंड एंड द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस कोर्स। आज हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दिखता कैसा है और वो करता क्या है। तो सबसे पहले मैंने अपना IDE ओपन कर लिया है। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल आप फाइल में जाकर न्यू से भी बना सकते हैं या सिंपली कंट्रोल एन भी दबा सकते हैं। सो आई प्रेफर द लेटर 1। सो लेट्स गेट इनटू इट गाइस। सबसे पहले मैं ये कोड टाइप कर लूं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। हेलो का एच बड़ा रखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट होगा कि हमेशा हम C++ प्रोग्राम के स्टार्ट में #include IOStream जरूर लिखेंगे। अगर आप में से किसी ने HTML पढ़ी है तो उसे पता होगा कि HTML डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में हम डॉक टाइप का एक हेडर देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी एक हेडर फाइल है। इंक्लूड आपका एक समझ लें डायरेक्टिव है जो कहता है कि इंक्लूड करो IO स्ट्रीम को। IO स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो जो भी आपकी इनपुट आउटपुट हैंडलिंग की फाइल्स, जो डेवलपर्स हैं C++ के, उन्होंने कुछ रूल्स मुतय्यन किए हैं, कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं कि किस तरह इनपुट होगा, किस तरह आउटपुट होगा। तो वो सारी चीज़ें आप अपने यूज़ करने के लिए अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट को आप IO स्ट्रीम की जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कराते हैं। ये हेडर फाइल आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, ये आपके कंपाइलर की फाइल्स में भी यकीनन कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट को आप यूज करने के लिए इंक्लूड कराते हैं और बेसिकली एक हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करवाना मस्ट है। किसी भी किस्म का आप प्रोग्राम बना रहे हो ये हेडर फाइल तो मस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी हेडर फाइल हैं जिसमें स्ट्रिंग की है या मैथ की है, तो वो भी जब हम यूज करेंगे तो आप देखेंगे। वैसे काफी सारी हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके अलावा कहीं किसी जगह पर शायद आप इस तरह देखें stream.h, तो इस तरह जो है ना, दिस थिंग वॉज डन इन पास्ट। आपके जो कंपाइलर्स हैं, ये .h बताता है कि ये हेडर फाइल है। आपके कंपाइलर्स आर इंटेलिजेंट इनफ, उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि ये हेडर फाइल है, तो .h नहीं हम लिखते। उसके बाद हम ये यूजिंग नेम स्पेस std, इसकी तरफ अभी इतना ध्यान मत दें। बस आप ये देख लें, ये समझ लें कि ये हमें लिखना लाजमी है हर C++ प्रोग्राम में। ये बेसिकली नेम स्पेस है std। अगर आप इसको ना लिखेंगे तो जब आप प्रिंटिंग का फंक्शन सी आउट यूज करेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा उसके साथ std डॉट, ठीक है। तो आपको इस तरह कॉलन लिखना पड़ेगा। सो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि वो आपकी कोड की लाइन्स ही बढ़ाएगा, इसके अलावा बार बार रिपीट हो रहा होगा, तो उसको इससे प्रिवेंट करने के लिए आप यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद बारी आती है हमारे मेन काम की, जो कि स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ये जो है ना एक फंक्शन है, दिस होल यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये सारा एक फंक्शन है, इंटीजर मेन। अब चूंकि फंक्शंस अभी हमने नहीं पढ़े क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फंक्शंस आप ये समझ लें कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो मेन वो फंक्शन होता है जो कि जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कई फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड कई फंक्शंस होते हैं जो आप खुद डिफाइन करते हैं, जो आप खुद लिखते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक गेम बनाते हैं तो उसमें कई फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल आप मारियो जो होता था रनर, वो गेम बनाते हैं, तो मारियो में आपकी गेम में फंक्शन किस तरह के हो सकते हैं, रनिंग के फंक्शन हो सकते हैं, उसके अलावा कोलिजन के फंक्शन हो सकते हैं, गेम ओवर करने का फंक्शन हो सकता है। लेकिन जो गेम स्टार्ट होगी, जब वो सामने मेन्यू स्प्लैश स्क्रीन आएगी, तो वो आपके मेन फंक्शन के में उसका कोड लिखा हुआ होगा। जो आपके सारे मेन्यू के बटन्स आएंगे, प्ले का, हाई स्कोर का, एग्जिट का, वो सारे कोडिंग आपकी मेन फंक्शन में लिखी होगी। उसके बाद ये जो है सी आउट, ये बेसिकली स्क्रीन पर नहीं, कंसोल पर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए सी आउट यूज होता है। हेलो वर्ल्ड, हमने प्रिंट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। तो इसका सिंटेक्स क्या है,
सिंटैक्स होता है कि रूल लिखने का रूल, जैसे उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में लिखने के कुछ कवायद होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होती हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी अपना सिंटैक्स होता है, जो कि केस सेंसिटिव होता है, जो कि लिखना मस्ट होता है करेक्ट वे में, नहीं तो आपको एरर कंपाइलर एरर दे देता है। तो सी आउट के बाद आप ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स लिखेंगे, ठीक है। इनको आप ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स कह लें, बीच में आपका टेक्स्ट जो कि ये कोटेशन मार्क्स के दरमियान में आएगा, और फिर आपकी दोबारा से यही दो एंगुलर ब्रैकेट्स होंगी। इनको आप क्लोजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लिहाज से ये क्लोजिंग है क्योंकि ये आपका एंड कर रही है। अच्छा, उसके बाद ये जो एंड एल है, ये बेसिकली दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, ये वाली कोटेशन, ये वाली जो एंगुलर ब्रैकेट्स है ना, ये दो चीज़ों को सेपरेट कर रही है, इस टेक्स्ट को और इस एंडल को। ये एंडल बेसिकली न्यू लाइन लिखने के लिए, और एक तरह से सी आउट को ये बताने के लिए कि जी हमारा टेक्स्ट, हमारा जो हमने प्रिंट करवाना था वो एंड हो चुका है। जो अब अपेंडल लिखेंगे और अगर आप कुछ और भी आगे सी आउट कराते हैं ना, तो आपका अगली चीज़ नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हाल ही इस तरह किया है हेलो वर्ल्ड तक, तो ये फाइल मैं सेव कर देता हूँ अपनी डेस्कटॉप पर लेक्चर 1 के नाम से। ये कोड्स आपको अलबत्ता मिल जाएंगे, मैं गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको बता दूंगा कैसे एक्सेस करना है। अब अगर हम इसको करते हैं रन कंपाइल, तो जी ये हमारी कंसोल विंडो पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि एंडल का क्या फर्क है। अगर हम एंगुलर ब्रैकेट्स लगाकर एंडल लिखते हैं और हेलो वर्ल्ड के हेलो एशिया आई गेस, तो ये लिखते हैं, और इस बार हम एंडल नहीं लिखते, एंडल के बगैर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये देखें जी, हेलो वर्ल्ड और हेलो एशिया दोनों एक ही लाइन पर इकट्ठे प्रिंट हो गए हैं। अगर हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद एंगुलर ब्रैकेट्स लगाकर एंडल लिख देंगे, तो फिर इसका रिजॉल्व हो गया, और हेलो वर्ल्ड और हेलो एशिया दोनों डिफरेंट लाइंस पर। अच्छा, वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हर सी आउट में एंडल यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है तो फिर आप यकीनन नहीं यूज़ करेंगे। तो दिस इज द ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। एक और चीज़ कि आपका जो ये सेमी कॉलन है ये मस्ट है, ये भी सिंटेक्स का पार्ट है। ये हर स्टेटमेंट, ये जो आप लिखते हैं ना सी आउट, ये पूरी एक स्टेटमेंट है, तो ये हर स्टेटमेंट के एंड पर टर्मिनेट करने के लिए उस स्टेटमेंट को सेमी कॉलन लाजमी होता है। ये सेमी कॉलन बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि जी हमारी स्टेटमेंट खत्म हो गई, हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर। आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इंतज़ार करते रहिए अगले वीडियो लेक्चर्स का। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप इस कोड को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हालांकि इसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, लेकिन आप अपने आप को प्रोग्राम स्ट्रक्चर को चंद बार टाइप करें और आपको अपने आप को उसका आदी बना लें, सी आउट का, ये एंडल का, सेमी कॉलन्स का, ताकि आपको आइंदा प्रोग्रामिंग में, आइंदा आने वाले लेक्चर्स में मुश्किल ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।